काशी महाराज की, संत समाज की जय हो। महामंडलेश्वर भगवान की जय हो। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कैसौर सौरभ समाहित योगी चित्तम, हंतुम त्रताप मनिषम मुनि हंस सेव्यम, सन्मान साल पर पीत पराग पुंजम, कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो, कोमिलावज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज लालितो, चिंत कश्मन भृंग संगिनो, आंजनानंदनम वीरम, जानकी शोकनाशनम, कपीशमक्ष हंतारम, वंदे लंका भयंकरम, अतुलित बलधाम मुहिम शैलाभिदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, जिनकी सेवा भविसो ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। सारे जग को छोड़ के आए तेरे द्वार, जनक लली करियो कृपा, सुमेरी बोरनिहार, तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु से राम के, हनुमत हो सहाय। हे हनुमंत अनंत उदार, हमारी कहानी प्रभु को सुना दो, जीवन का वह भाव जगा, प्रभु नाम की ओर हमें भी थमा दो, यदि आप ही त्याग दिए हमको, अपनाएगा कौन, हमें समझा दो, मेरे तो आप ही है हनुमान, श्री राम कथा रसपान करा दो, श्री राम कथा रसपान करा दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार, मेरे आराध्य श्री सीताराम जी के चरणारविंद, ग्राम के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, मंच पर उपस्थित सभी संत चरण, सभी विद्वानों संतों के चरणों की वंदना करते हुए, और मंच की शोभा बढ़ा रहे महामंडलेश्वर भगवान जी के चरणों में वंदन करते हुए, श्रोता समाज, माताएं, बहनें, भाई बंधु, आइए समय अनुसार अपनी चर्चा रखते हुए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जो भी मैंने इन संतों से प्रसाद प्राप्त किया है वो आप सभी के समक्ष वितरण करूंगी। आइए हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ भगवान का नाम उच्चारण करेंगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो। अभी आनंद नहीं आ रहा, क्यों? ब्रह्मा जी ने सभी को हाथ दिए हैं और सभी को वाणी भी दी है, तो इसका सदुपयोग क्यों ना करें? हाँ, व्यर्थ बातों में अपनी वाणी अपवित्र करते रहते हैं। और इस समय सभी लोग हाथों का, इन तालियों का सदुपयोग करें, तालियां बजाएं हाथों से, वाणी का सदुपयोग करें, राम नाम उच्चारण करें। तो आए, मैं देख रही हूँ ब्रह्मा जी ने किसे किसे हाथ दिए हैं और भगवान सबको देख भी रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रही हूँ भैया, जिनको दो हाथ अच्छे नहीं लग रहे, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि इन्हें दो हाथ अच्छे नहीं लग रहे, ताली नहीं बजा रहे, तो कृपा करेंगे दो पैर और दे देंगे। अब जिनको बैल बनने के शौक है ना, तो वो शांत बैठे, नहीं तो सभी लोग तालियां बजाएं हाथ ऊपर उठाकर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी भक्तों के प्यारे राम, श्री राम जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम जय जय राम। कहीं हम अपना भाव ऐसा बना लें, असरण शरण दया के धाम, भक्तों के धन सीताराम। असरण शरण दया के धाम, निर्धन के धन सीताराम। अपनी शरण में रख लो राम, अपना दास बना लो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आइए, बढ़िया चूल्हा जल रहा है, कढ़ाई भी रखी है, दो चार पूड़ियां हम भी निकाल ले। हाँ, तो आए, बड़ी सुंदर चर्चा, अध्यात्म, अपनी कथा श्रवण कर रहे थे। जीवन का जो सार है, आप सार गहन कर रहे थे। हम तो ऐसे भटक रहे हैं जैसे मृगा की नाभि में सुगंधी, और वो कहीं बाहर खोजने जाए। जो वस्तु हमारे अंदर रखी है और उससे हम बाहर खोजे तो मिल जाएगी? नहीं। जब ज्ञान होगा तो अंदर ही मिलेगी। वो कैसे? वो परमात्मा इतनी नजदीक है पर हम देख नहीं पा रहे हैं। कैसे? उदाहरण के लिए महापुरुष बताते हैं, जैसे हम इन आंखों में काजल लगाते हैं ना, सभी लोग काजल लगाते हैं, और काजल इन आंखों के इतना नजदीक लगा हुआ है कि इन्हीं आंखों से कहो देखो तो नहीं देख पाते। कब तक? जब तक दर्पण हाथ में नहीं लेते, शीशा। इस काजल को देखने के लिए, जो कि आंखों के नजदीक लगा हुआ है, इस काजल को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। और जब हम शीशा हाथ में लेते हैं ना, तब समझ में आ जाता है टेढ़ा लगा है या अच्छा लगा है, कैसा लगा है, और बोध हो जाता है कि अच्छा लगा है। इसी तरह से वो ब्रह्म भी, वो परमात्मा भी हमारे नजदीक है, परंतु हम
देख नहीं पा रहे हैं, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक इन संतों के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जैसे दर्पण, ये दर्पण रूपी है, ये संत, ये सतगुरु, ये ग्रंथ, ये दर्पण है, इसे देखो। संतों के संत उस ब्रह्म का ज्ञान करवा देते हैं। महाराज परीक्षित को 7 दिन में सुखदेव जी ने ज्ञान करवा दिया था। कोई राजा रानी की कहानी सुना करके आत्मज्ञान नहीं हुआ था, इस शरीर के निज तत्व का बोध करवाया था। जब सो के अर्जुन को हुआ श्री कृष्ण समझाने लगे। अर्जुन, आज अर्जुन रणभूमि में खड़ा हुआ है, युद्ध के लिए खड़ा है रथ में, और जैसे ही अपने स्वजन संबंधियों को देखा, अर्जुन कहता है, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? इनको युद्ध में मारकर यदि मुझे कोई तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान करे, वो मैं नहीं चाहता। भगवान कृष्ण समझ गए, अर्जुन को ऐसे नहीं समझ में आएगा, और भगवान जिसे समझाना चाहे तो चुटकी में ज्ञान हो जाए। भगवान कृष्ण की वाणी से अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी, गीता का उपदेश करने लगे भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष। जब सो के अर्जुन को हुआ श्री कृष्ण समझाने लगे, अर्जुन ये देह नस जाती सभी पर तत्व बतलाने लगे। क्या? जन्मता मरता वही, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है, मरना अवश्य पड़ेगा। किसे? जिसने जन्म लिया है उसी को मरना पड़ेगा। जन्मता मरता वही, उसके लिए क्या रोक है? बोले आत्मा जन्मा है अमर, तू कर रहा क्यों शोक है? अगर तू जानना चाहता है तो आत्मा तो अनित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को ना अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना ये वायु सुखा सकती है, ना जल गला सकता है। आत्मा तो अनित्य है, उसका जन्म मरण कभी नहीं होता। ये महापुरुष बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण करवा रहे थे। और आए थोड़ी सी मैं राम कथा की ओर, मानस की ओर प्रवेश कर रही हूँ, क्योंकि ये अध्यात्म मंच है, वो भी जरूरी है, जिसे आप जिस ज्ञान को श्रवण करके आत्मबोध हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाएं। और मेरी तो उतनी पहुंच नहीं, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है जितने जितने साल से इन महापुरुषों का वैराग है। हाँ, शायद मेरी उम्र नहीं है इतनी महाराज जी के समक्ष बोलने की, पर आइए थोड़ी सी चर्चा। क्योंकि रामचरितमानस में 2 भक्त ऐसे हैं जो रामचरितमानस के प्राण हैं। एक तो हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज, और दूसरे हमारे भैया भरत जी महाराज। ऐसे ऐसे भक्त रामचरितमानस में तो आए। आज मंगलवार का दिन है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चर्चा हनुमान जी की क्यों ना हो जाए। बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, ज्ञान घाट पर आरूढ़ शशांक शेखर भगवान शिव मैया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि रामचरितमानस में बड़े बड़भागी आए हैं, जिनमें बहुत बड़भागियों के नाम, लेकिन आए देखते हैं। बोले हनुमान सम, इनके सम कोई भी बड़भागी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम
अनुरागी हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई बड़ भागी नहीं है। अभी आप श्रवण कर रहे थे उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले बड़े भाग मनुष्य तन पावा। बड़े भाग है ना, बड़े भाग से और भी जीव जंतु है, पर उनके लिए ये बड़ भागी नहीं बताया, बड़े भाग नहीं लगाए। इस मनुष्य शरीर के लिए, हाँ इस शरीर के लिए बड़ भागी लगाया बाबा ने। बड़े भाग क्यों लगाया? क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बड़े भाग इस मनुष्य के शरीर में लगाए। और बड़े भागी हैं, शरीर पा लिया, और इससे भी ज्यादा बड़ भागी बन गए जो हमें सत्संग मिल रहा है ना। शरीर तो सबको मिलता है मनुष्य का, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। बड़ी कृपा से भगवान अतिहरी कृपा जाहि पर होई, तब कहीं इस मार्ग में पैर रखता है मनुष्य। हाँ, ये परमात्मा की दृष्टि है। बड़े भागे पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, नहीं प्रयास कोई भव भंगा। बड़भागी हो गए, शरीर मिल गया, और भी ज्यादा बड़भागी, निश्चित रूप से बड़भागी बन गए कि सत्संग मिल गया। और सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा सुनते सुनते कहीं भगवान की ओर जाने लग जाए, है? ये तो हमारी महानता है, जो भगवान भक्ति में रंग लग जाए, भक्ति का रंग लग जाए। और भगवान कहते हैं, भगवान को पाकर के सभी लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त जिन्हें भगवान अपने भक्तों को पाकर प्रसन्न हो जाएं, भक्तों की ओर चलने लग जाएं, तो वो क्या है? कौन बड़भागी है? बड़भागी जो मनुष्य का शरीर प्राप्त किया और बड़े भाग से सत्संग भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जिनकी ओर भगवान स्वयं चल पड़े। भक्त भगवान को याद करे तो कोई बड़ी बात नहीं, और शायद भगवान ही अपने भक्त को याद करने लग जाए तो फिर क्या कहना है। तो वो कौन है? जिस समय भगवान राम अयोध्या से जनकपुरी के मार्ग में पहुंचे तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, अहिल्या जी पड़ी हुई हैं। प्रभु, मैं आपके शरण तक आ नहीं सकती क्योंकि मैं पत्थर की बनी हुई हूँ। प्रभु, आप आ सकते हैं मेरे तक। अहिल्या परमात्मा को आने की आवाज लगा रही है, प्रभु आप ही कृपा करें, आप मेरे तक आ सकते हैं, आप आ जाइए प्रभु। तो भगवान कृपा करते हैं, और जब अहिल्या जी के पास पहुंचे, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, बार बार प्रभु चरण परी। ये कौन है? अहिल्या जी बड़भागी नहीं, अति बड़भागी हो गई, भगवान के चरणों को पा गई। मैया पार्वती जी ने प्रश्न किया, हमारे हनुमान जी महाराज किस श्रेणी पर हैं? बोले भगवान शंकर कहते हैं, चाहे कोई बड़भागी हो, चाहे कोई अति बड़भागी हो, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। पर एक और भी बड़भागी हैं, वो कौन है? बोले राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। राम काज
कारण तन त्यागी हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। गीधराज जटायु जी कहाँ पहुंचे? बोले हरिपुर, भगवान के धाम पहुंच गए जटायु जी। लेकिन हनुमान जी किस श्रेणी में है? बोले इनकी उपमा नहीं है हनुमान जी में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव मैया पार्वती जी से कहते हैं, अरे जिसने भगवान के चरण पाए, अहिल्या जी चरणों तक पहुंची, लेकिन कहाँ गई? भगवान के धाम नहीं गई। कहाँ गई? बोली गई पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक को गई। और गीधराज जटायु जी हरिपुर गए परम बड़ भागी। लेकिन हनुमान जी महाराज तो कहीं भी नहीं गए, हरिपुर भी नहीं गए। जिस समय भगवान राम लीला संभरण करके अपने स्वधाम को पधारने लगे, जाने लगे अयोध्या वासियों सहित, हनुमान जी महाराज से भी कहा, हनुमान मेरे साथ में तुम भी चलो मेरे धाम। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके पूछने लगे, प्रभु क्या उधर स्वलोक धाम में, आपके धाम में क्या मुझे कथा सुनने को मिलेगी? भगवान राम बोले, सो तो नहीं हनुमान, क्योंकि हमारे धाम में हम ही हैं, हमारी कथा नहीं है। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु जहां आपकी कथा नहीं है तो ये हनुमान क्षमा करिए महाराज, मैं इसी धराधाम में रहूंगा। जब आपकी कथा पूरी हो जाएगी तब शायद मैं आपके पास में आ जाऊं, इसलिए क्षमा करिए। आपके धाम में यदि आप ही हैं, आपकी कथा नहीं है तो मुझे क्षमा करो, मृत्युलोक में इसी संसार में रहने दो। देखो भगवान के धाम भी नहीं गए हनुमान जी महाराज, क्योंकि बोले राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि राम कथा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासवार परपूर्ण लोचनम। जहाँ जहाँ राम कथा होती है हमारे हनुमान जी महाराज उतने उतने ही रूप बना करके वहाँ कथा सुनने पहुंच जाते हैं। जैसे कि इस ग्राम में कथा हो रही है तो हम और आप लोग एक ही जगह कथा कर सकते हैं और एक ही जगह सुन सकते हैं। और शायद इसी डेट में मुस्कुरा में हो रही हो तो आप नहीं जा सकते, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज की महत्ता है ये, जहां जहां भी कथा होती है वहां वहां उतने रूप बना करके कथा सुनने पहुंच जाते हैं। और ऐसे रसिक श्रोता हैं हमारे हनुमान जी महाराज। भगवान राम एक बार राज्यसभा में विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज राम जी की ओर देख रहे हैं, राम जी हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। भगवान राम के हृदय में लालसा हुई, हनुमान मेरा मानस पुत्र है, जरा मैं देखूं इसे। राम जी देखने लगे और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखते हैं तो हनुमान जी विचार करते हैं, राम जी मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? तो थोड़ी सा सर ऊंचा करके राम जी की ओर हनुमान जी देखने लगते हैं। और जब हनुमान जी देखने लगते हैं तो भगवान राम मैया किशोरी जी की ओर, सीता जी की ओर देखने लगते हैं। पूरा दिन सभा में यही हाल रहा। शाम के समय मैया जानकी ने एकांत में होकर भगवान राम से कहा, प्रभु आज मैं सभा में यही लीला देखती रही, आप हनुमान की तरफ देखते थे और जब हनुमान आपकी तरफ देखता था तो आप मेरी तरफ देखने लगते थे, कारण क्या है प्रभु? हनुमान जी महाराज क्यों उनसे दृष्टि हटा लेते थे आप वहां से? भगवान राम कहने लगे, जानकी तुम नहीं जानती मैं हनुमान का ऋणी हूँ, और किस ऋणिया की औकात है कि अपने मालिक से नजरें मिला ले। सीता जी ने कहा, स्वामी अगर आपके ऊपर कर्ज है हनुमान का तो आप उतार दीजिए ना, कर्जा अच्छा नहीं होता है, आपको कर्ज से मुक्त होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि हनुमान को कुछ दे ले करके, लेन देन करके कर्जा से मुक्त हो जाइए। भगवान राम कहते हैं, सीता मेरे पास में हनुमान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा? मैया किशोरी जी ने कहा, प्रभु अगर आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है तो एक पत्र में लिख करके दे दीजिए कि
हनुमान मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन की सभा हुई, भगवान राम ने यही किया। एक पत्र में लिखा, हनुमान तेरे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऋणिया राजा राम भये, धनिक भये हनुमान। आज ये प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान राम कहने लगे, हनुमान तेरे ही बदौलत, तेरे बल के ही बदौलत लंका का राज मैंने विभीषण को दिया, लंका का पद विभीषण को दिया। तेरे ही बल के बदौलत किष्किंधा का पद सुग्रीव को दिया, और तेरे ही बदौलत ये अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का पद मुझे मिला है। हनुमान मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? अरे उस लंका का पद, एक ही पद विभीषण को लंका का मिला, सुग्रीव को भी एक ही पद किष्किंधा का मिला, और प्रभु क्षमा करिए आपको भी एक ही पद अयोध्या का मिला है। पर प्रभु दोनों चरणों में हनुमान जी महाराज ने हाथ रख दिया, चरण रख दिए। प्रभु मुझे तो ये आपके कमल स्वरूपी दोनों पद मिले हैं, तो एक पद के चक्कर में काहे को मैं पढ़ूंगा? इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम। जिस समय श्री राम जी अयोध्या में आए, सभी प्रवासियों को, अपने सारे सखाओं को अपने अपने घर भेज दिया। तुम भी जाओ सुग्रीव किष्किंधा का राज संभालो, विभीषण तुम भी जाओ लंका का राज सिंहासन संभालो। सबको अपने अपने घर भेज दिया। भैया हनुमान जी को कहाँ भेजा जाए, क्योंकि इनका तो कोई घर ही नहीं है, ये बेघर है। भगवान राम बोले, हनुमान तुम नहीं जाओ, तुम मेरे पास में ही रहो। कुछ समय के लिए अंगद भी सेवा में रहे हैं, क्योंकि दोनों चरणों की सेवा करते थे। एक चरण की सेवा अंगद किया करता था, और एक चरण हनुमान जी दबाते थे। और जिस समय अंगद जी भी, क्योंकि तब हनुमान जी और सुग्रीव जी कहा, अंगद जी कहा करते थे, जब दोनों चरणों की सेवा करते थे तो अपने आप को बड़ भागी मानते थे। हम सब सेवक अति बड़ भागी, जो भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं, हम अति बड़ भागी हैं। और आए आज बार जिस समय अंगद जी भी विदाई लेकर के चल पड़े, तो श्री हनुमान जी महाराज से एक निवेदन किया अंगद जी ने। क्या? हनुमान भगवान राम के चरणों की सेवा में जब भी उपस्थित होना, एक बार प्रणाम करना, इसके बाद पुनः प्रणाम करना, दोबारा प्रणाम करना। क्यों? अगर भगवान पूछे ये दोबारा प्रणाम क्यों कर रहे हो, तो बार बार रघुनायक ही सुरत करायो मोर, ये कह देना ये दोबारा प्रणाम मैंने अंगद के लिए किया है प्रभु, मेरी याद दिलाते रहना। पर हनुमान जी महाराज कहीं नहीं गए, प्रभु की सेवा में ही रहे हैं। आए, मेरा समय बोलने से इनकार कर रहा है, तो 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात बाड़ी पर ब्राह्मण। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। और ऐसा नहीं, हमारे महापुरुष कहते हैं कैसे संसार में रहो। कौन कहता है तुम छोड़ दो काम को, याद रखो मगर तुम हरि नाम को। कौन कहता है तुम छोड़ दो काम को, याद रखो मगर तुम प्रभु नाम को। बस यही बात दिल में बसाया करो, बस यही बात दिल में बसाया करो, राम बोला करो,
सियावर रामचंद्र जी की जय हो। जय जय श्री सीताराम।